हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वैष्णवी, आप लोग की रीजनिंग फैकल्टी। आज आप लोग के लिए लेके आई हूं डाइस चैप्टर के कुछ पीवाईक्यू जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये जो आपके आपके जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आपके उसी पैटर्न पर मैंने रखे हैं जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं। चूंकि हमने यहाँ पे बात करी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यानी कि पीवाईक्यू की, तो ये जो पैटर्न है आपका, यही पैटर्न आपका आगे आने वाले एग्जाम में फॉलो होगा। तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर अपना कॉपी पेन लेना है। कॉपी पेन लेके पहले जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आएगा आपको खुद से करना है, एंड देन यहाँ पर आपको अपना अप्रोच देखना है कि क्या आप वैसे ही कर पा रहे हैं, क्या आप अपना इसमें टाइम सेव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर एग्जाम की मैं बात करूँ तो लगभग 2 to 3 मार्क्स का ये चैप्टर आपसे पूछा जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपके। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो यहाँ पर बैच लेके आए हुए हैं सुपर 30 बैच, इसमें हम आपके लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने कुछ चैप्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। आज टर्न है डाइस का, तो आइए स्टार्ट करते हैं डाइस में। देखते हैं कि क्या इसका प्रोसेस रहता है, कैसे इसके क्वेश्चंस करने होते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कोई फीडबैक देना है या कोई आपको डाउट रह जाता है, तो बच्चों आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे डाइस में क्या अप्रोच है। अगर आपने कभी पढ़ा है डाइस तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। हम आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना हम जरूर आपको बता देंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं ताकि आप यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन द बिलो गिवन डायग्राम इज फोल्डेड इन द शेप ऑफ अ क्यूब व्हिच सिंबल विल फेस अपोजिट टू। ये जो आपके सामने साइन आ रहा है, इस सिंबल यानी इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे तो पावर साइन बोलते हैं। तो पावर साइन के अपोजिट में कौन सा सिंबल आएगा या कौन सा आपको फिगर दिखाई देगा, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपको डाइस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये आपका ओपन डाइस है, यानी खुला पासा है। इसको हम क्या कहते हैं, खुला पासा, जिसमें आपके 6 के 6 फेस आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो ये पावर साइन के अपोजिट में कौन सा साइन आएगा या कौन सा सिंबल आएगा। तो आपको यहाँ पर कैसे करना है, सबसे पहले तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको फोल्ड करेंगे, तो अब चूंकि यहाँ पे ये तो 2D में है ना, आपके पास में 3D में तो है नहीं, तो आप इसको फोल्ड कैसे करेंगे, कुछ टिप्स से। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि मुझे ये इस वाले का अपोजिट निकालना है, तो इसके बाद वाला जो भी बॉक्स आ रहा है आपको उसको छोड़ देना है, आपको उसको लेना ही नहीं है, उसके जस्ट बाद वाले बॉक्स को लेना है। यानी एक बॉक्स के बाद में दूसरा वाला जो बॉक्स आएगा हमें उसको लेना है। तो ये पावर साइन के अपोजिट में एक बॉक्स को छोड़ने पर जो दूसरा बॉक्स आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ट्रायंगल का आ रहा है। यानी कि पावर साइन के अपोजिट में कौन सा साइन आएगा, ट्रायंगल का। तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो आंसर जो सही होगा वो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये इसका अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों जैसे जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर करेंगे वैसे वैसे हम इसके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बताते हुए चलेंगे। तो अगर कहीं पे आपको ऐसा कोई लगता है पॉइंट की जो आपको नहीं पता है, तो आप उस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज और आर पॉसिबल, the elements are shown to indicate the sides only. Okay, इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आपको खुला हुआ पासा दिया हुआ है, ओपन डाइस दिया हुआ है, इसको जब हम क्लोज करते हैं, इसको जब इससे हम डाइस बनाते हैं, तो इनमें से कौन सा डाइस फॉर्म होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे चलने के पहले हम आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चों क्या है, आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, क्या, अपोजिट फेसेस का। अपोजिट फेस का मतलब क्या होता है, यानी कि विपरीत सतह है। विपरीत सतह का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको अपने फोन के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे ये फेस है, ठीक है,
इस फेस का जस्ट अपोजिट वाला फेस कौन सा होगा? ये स्क्रीन वाला, जिसपे हम अपना मोबाइल चलाते हैं, जिसपे हम अपने फिंगर्स को रखते हैं, फिंगर्स हमारा, हम फिंगर्स का जहाँ पे सेंसर होता है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले फेस के लिए कहें कि इस वाले फेस का अपोजिट कौन सा होगा, तो आप क्या कहेंगे? ये वाला फेस होगा, राइट। जब हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं तो क्या आपको जस्ट इसके अपोजिट वाला फेस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। या फिर अगर हम इसको हम ऐसे रख रहे हैं तो क्या इसके अपोजिट वाला फेस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप क्या कह सकते हैं? मैम हमें इसके साथ में ये वाला फेस दिख रहा है, ये वाला फेस दिख रहा है, ये वाला फेस दिख रहा है और ये वाला फेस दिख रहा है। इट मीन्स कि जब आप डाइस को रखते हैं तो उसके साथ में उसके नेबर फेसेस जितने होते हैं वो दिखते हैं, लेकिन अपोजिट फेस कभी भी नहीं दिखता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके सामने यहाँ पे डाइस बनी हुई है उसमें आपको उसका अपोजिट फेस नहीं दिखेगा, बाकी सारे नेबर फेसेस दिखेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इस ओपन डाइस पर। तो ओपन डाइस में अगर हम यहाँ पे बात करें कि अपोजिट फेसेस कौन से होंगे, तो देखिए सबसे पहला तो अपोजिट फेस क्या आ जाएगा? एक अपोजिट कौन सा आ जाएगा? एक बॉक्स छोड़ देंगे, दूसरा वाला बॉक्स, यानी कि एक अपोजिट कौन सा हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो एक अपोजिट यहाँ पे कौन हो गया? आई। या हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए। ऐसे भी बोल सकते हैं। जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? यू हो जाएगा। जेड का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? यू हो जाएगा। या यू का अपोजिट जेड हो जाएगा। बच कौन सा रहा है? ई का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ई का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए हम इसको फिगर से भी आपको दिखा देते हैं। ए का अपोजिट क्या हो गया? आई हो गया, ठीक है। जेड का अपोजिट यू हो गया। एंड ए कभी और बच रहा है, उसको भी हम यहाँ पे शो कर देते हैं आपको। आई का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ये सारे फेसेस अपोजिट हो गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर फेस अपोजिट हो गए हैं तो यानी कि ये आपस में एक दूसरे के नेबर में दिखाई नहीं देंगे, पड़ोस में नहीं दिखाई देंगे। इट मीन्स ए के अपोजिट आई अगर आ रहा है तो ए के साथ में आई नहीं दिखाई देगा आपको, राइट। जेड के साथ में यू नहीं दिखाई देगा, ई के साथ में ओ नहीं दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए जरा, जिसमें भी ये फिगर, जिसमें भी ये फेसेस आपको साथ में दिखाई देंगे वो आपका डाइस नहीं बनेगा। जैसे फर्स्ट वाले फिगर में देखिए अगर, तो ए और आई देखिए साथ में दिखाई दे रहे हैं, है ना, और ये तो अपोजिट फेसेस हो गए। तो नेबर में कैसे आ रहे हैं? तो पहला वाला तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। दूसरे वाले में देखते हैं तो ए का अपोजिट आई आता है, नहीं आ रहा है। जेड और यू साथ में नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहा है। ई और ओ साथ में नहीं आने चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे ई और ओ साथ में आ रहे हैं। अब जब ई और ओ साथ में आ रहे हैं यानी कि ये भी आपका डाइस फॉर्म नहीं होगा। थर्ड वाले फिगर में देख लेते हैं तो ए का अपोजिट आई साथ में नहीं आ रहा है, जेड का अपोजिट यू साथ में नहीं आ रहा है, ई का अपोजिट ओ साथ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट इसका साथ में नहीं आ रहा है, यानी थर्ड वाला तो हमारा बन सकता है। फोर्थ में देख लेते हैं, ए का आई नहीं आ रहा है, जेड का यू आ रहा है, क्या आ रहा है? जेड और यू साथ में आ रहे हैं, जबकि है ये क्या? अपोजिट फेसेस है, लेकिन साथ में आ रहे हैं, यानी फोर्थ वाला आपका फिगर नहीं बनेगा। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर फिगर बन सकता है, कौन सा डाइस बन सकता है। तो आप यहाँ पर आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि केवल थर्ड फिगर ऐसा होगा जो यहाँ पे फॉर्म होगा, बाकी यहाँ पे डाइस में कोई भी और डाइस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द 6 फेसेस ऑफ व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। यानी ये जो आपके सामने डाइस दिया हुआ है इस पे 1 से 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं। सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 1। यानी कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। अगर किसी डाइस पर 1 से 6 तक के नंबर लिखे हैं तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, आपको ये बताना है। तो जब भी इस तरीके की डाइस है तो सबसे पहले हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये जो दोनों डाइस है वो अलग अलग नहीं है, एक ही डाइस की 2 सिचुएशंस है। मतलब एक ही डाइस लिया, एक बार हमने उसको ऐसे रख दिया, फिर एक बार हमने थोड़ा सा उसमें कुछ हेर फेर करके उसको दूसरी तरीके से रख दिया, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपके सामने डाइस की सिचुएशंस दी जाए, जब भी आपके सामने डाइस दिया जाए तो आपको यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे काम क्या करना है कि कौन से नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक तो हमें नंबर कौन सा मिल रहा है? 4। 4 देखिए इस डाइस में भी है और इस डाइस में भी है, ठीक है। और कोई नंबर कॉमन है क्या? बिल्कुल है। और कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है यहाँ पर? तो 5 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है एंड यहाँ पे भी 5 आ रहा है, ठीक है।
अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम सरफेस पे आए। जैसे 4 देखिए यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है और उसी सेम सरफेस पे 4 आ रहा है। 5 देखिए इधर फ्रंट वाले सरफेस पे कॉमन है और इधर वाले में ऊपर वाले सरफेस पे आ रहा है। तो बेटा सरफेस से कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी सरफेस पे आए, बस लेटर हो या नंबर हो या सिंबल हो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जब दो नंबर सेम आ चुके हैं तो अब जो तीसरा बचा हुआ होगा वही आपस में अपोजिट होगा, यानी 1 का अपोजिट क्या होगा बेटा, 6 होगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे 1 का अपोजिट पूछा है तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6। या ऐसे भी आपसे पूछ सकते थे कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आप वहाँ पे 1 बोल सकते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3 different position of the same dice are shown, find the number on the face opposite to the face showing 1। यानी इस फिगर में भी आपको सेम वही काम करना है। 1 के अपोजिट आपको बताना था कि 1 के अपोजिट यहाँ पर कौन सा जो है नंबर आएगा। चलिए तो देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों अभी हमने आपको बताया, ये डाइस की आपकी 3 सिचुएशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है एंड ये थर्ड है। ये तीनों सिचुएशन हो गई डाइस की आपकी। ठीक है, अभी जब ये डाइस की तीनों सिचुएशन आपके सामने दी गई हैं, अब दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम फर्स्ट या सेकंड को ले लें, या सेकंड या थर्ड को लें, या फिर फर्स्ट या थर्ड को लें। तो देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं किसको है, फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डाइस को लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखना होगा कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो हमें क्या दिख रहा है, एक तो यहाँ पे 1 कॉमन है, अभी हम केवल फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे कौन सा कॉमन है, एक तो हमें क्या दिख रहा है, 6 कॉमन है। ठीक है, 6 भी कॉमन है। अब अगर 1 कॉमन है, 6 कॉमन है, आप यहाँ पे क्या बता सकते हो क्या कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? आप यहाँ पे नहीं बता सकते। आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि मैम 5 के अपोजिट में 2 आएगा, बस मुझे इतना पता है। 5 के अपोजिट में 2 आ जाएगा, लेकिन 1 के अपोजिट में क्या आएगा आप क्लियर नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो पहले और दूसरे से तो नहीं मिला आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमें यहाँ पर सेकेंड और थर्ड डाइस से मिल रहा है क्या आंसर। तो एक बार हम सेकेंड और थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। तो सेकेंड और थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक तो हमें यहाँ पे 1 कॉमन मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। क्या कोई और नंबर भी कॉमन मिल रहा है? देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 भी यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। हमने यहाँ पे सेकेंड और थर्ड की हम केवल बात कर रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड एंड थर्ड, ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए 1 कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया, बच क्या रहा है 6। तो 6 किसके अपोजिट होगा बेटा, 4 के। क्या आपका जो क्वेरी थी कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, क्या आप यहाँ पे बता सकते हो? नहीं बता सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये भी नंबर नहीं कॉमन है भाई, 1 और 2 को भी मिला के नहीं निकला, सेकेंड और थर्ड को भी मिला के नहीं निकला, तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड को लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड को लेते हैं, क्या हमारा आंसर निकलेगा क्या, देखते हैं। तो जब हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 तो कॉमन है। ठीक है, 1 यहाँ पर कॉमन है। क्या कोई और भी नंबर कॉमन है क्या? हाँ, नहीं, और यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं। 6 और 5 है, यहाँ पे 4 और 2 है, यहाँ पे और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो जब बेटा एक नंबर हमको मिला, केवल एक ऐसा नंबर मिला जो कॉमन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी नंबर कॉमन है उसको पकड़ के वहीं से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज घुमा दो, और यहाँ से भी इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, अब जब हमने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया तो हमारे पास में क्या मिला, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट एंड थर्ड का। ठीक है, जब हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो पहली वाली डाइस से क्या निकला, 1 5 6, 1 5 6 लिख लिया। थर्ड वाली डाइस से क्या निकला, 1 2 4, 1 2 4, उसी के ठीक नीचे हमने लिख लिया। ठीक है, 6 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2। अब अगेन 1 का अपोजिट हमसे पूछा गया था, 1 का अपोजिट अभी तक हमको नहीं पता। तो बेटा 1 का अपोजिट वो नंबर होगा जो इस सीरीज में आपको नहीं दिख रहा है। डाइस में 1 है, 2 है, 3 गायब है, 4 है, 5 है, 6 है, कौन सा नंबर एब्सेंट है? तो नंबर एब्सेंट है 3 होना चाहिए था। तो यानी कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो ठीक है,
तो क्या अगर मैम हम फर्स्ट सेकंड से भी हमारा आंसर आ रहा है, सेकंड थर्ड से भी आ रहा है, तब हम क्या करेंगे? ऐसा भी हो सकता है आपके सामने। तो बेटा या तो आपका आंसर आएगा या फिर आंसर नहीं आएगा। अगर आंसर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आंसर आएगा तो वो हमेशा सेम होगा चाहे आप किसी भी डाइस से निकालो, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल भी आप मन में ना रखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 4। यानी 4 के अपोजिट यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करेंगे। ये आपके सामने डाइस की 3 सिचुएशंस आ गई। अब आप चाहे फर्स्ट सेकंड को ले लो, चाहे सेकंड थर्ड को ले लो, चाहे फर्स्ट थर्ड को ले लो, आंसर किसी एक से ही आएगा। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट और सेकंड को। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं किसको? फर्स्ट एंड सेकंड को हम ले लेते हैं। देख लेते हैं क्या हमारा फर्स्ट और सेकंड से आंसर निकल रहा है क्या। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर आप देखोगे तो क्या कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ पे 1 है, 5 है, 2 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 3 है। क्या कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है? आप क्या कहोगे? मैम कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो यहाँ पे आप नंबर नहीं निकाल पाओगे कि कौन सा नंबर 4 के अपोजिट है। चलिए अब हम यहाँ पे किसको ले लेते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड से तो हमारा आंसर नहीं आया, ठीक है। अभी हमने कहा था ना कि या तो आंसर आएगा या तो नहीं आएगा। अब एक बार हम किसको ले लेते हैं? सेकंड एंड थर्ड को ले लेते हैं। तो हमने सेकंड और थर्ड को लिया तो क्या कोई नंबर कॉमन है क्या? देखते हैं यहाँ पर। तो एक नंबर हमको कॉमन क्या मिला? 4। तो ये तो 4 तो कॉमन हो गया। अब यहाँ पे 6 और 3 है, यहाँ पे 5 और 1 है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो आपको क्या करना है? जो भी नंबर कॉमन है वहां से स्टार्ट करके इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। यहाँ पे ये 4 है तो यहाँ से स्टार्ट करके आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। आपके दिमाग में एक और डाउट आ सकता है कि मैम ज़रूरी है हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो क्या आंसर नहीं आएगा? बेटा आंसर तब भी आएगा, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आपको पूरे डाइस में या तो क्लॉकवाइज चलना होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। ऐसा नहीं कि जब मन किया हम क्लॉकवाइज घूम गए, जब मन किया हम एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो जब हमने इसको क्लॉकवाइज मूव कराया, अब यहाँ पर हमारे सामने नंबर्स क्या क्या आए? 4 3 6, 4 3 6 आ गए। यहाँ पे क्या है? 4 1 5, 4 1 5, 4 1 5 आ गए। तो 6 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 1। अब हमसे पूछा किसका था? 4 का अपोजिट पूछा था। तो इस 4 के अपोजिट में कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है क्या जो इस सीरीज में ना हो? देखिए 1 है, 2 मिसिंग है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो कौन सा नंबर मिसिंग है बेटा? 2। तो जो नंबर मिसिंग है वही किसका अपोजिट हो जाएगा? 4 का अपोजिट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 5। यानी यहाँ पर आपको क्या बताना है? 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसमें सबसे पहले हमने वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम कर रहे थे। आपके सामने डाइस की 3 सिचुएशंस दी हुई हैं यहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब ये जो तीनों डाइस की सिचुएशंस हैं आपके सामने, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि क्या आपके सामने कोई भी नंबर कॉमन है क्या? आपको यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड डाइस को लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 है, 6 है, 3 है, यहाँ पे 3 है, 6 है, 2 है। कुछ नंबर हमको कॉमन दिखे। कौन कौन से दिखे? एक तो 6 दिखा, ठीक है, और कौन सा दिख रहा है हमें? यहाँ पर 3 भी दिख रहा है। तो 3 भी यहाँ पर कॉमन हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 भी कॉमन हो गया। क्या यहाँ पर हम 5 का अपोजिट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1 और 2 से अगर हम बात करें तो जो नंबर बच रहा है वही तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। जो नंबर बच रहा है, जिसका पेयर नहीं बना है, जिसका कॉमन नहीं बना है, तो वही तो नंबर आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आपसे किसका पूछा है? 5 का अपोजिट पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है आपका ओपन डाइस का। हालांकि अभी आपने प्रीवियस भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ओपन डाइस पर ही। यहाँ पे क्या कह रहा है? दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। बने हुए घन में एक की विपरीत दिशा में कौन सा नंबर होगा? देखिए अब जब भी कई बार ऐसा होता है ओपन डाइस के क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है कि डाइस को हम फोल्ड कैसे करें, ठीक है, कैसे हम इसको फोल्ड करें कि हम यहाँ पे अपोजिट नंबर्स को बता पाए। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है? सीधे सीधे से मैं यहाँ पे तरीका बता रही, जो नंबर्स का आपको अपोजिट आप निकाल पा रहे हो
आप उनका निकाल लो, जो बचा हुआ बॉक्स होगा वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 4 के अपोजिट की बात करें तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, सॉरी 4 का अपोजिट क्या आ जाएगा 6। क्यों? क्योंकि 4 के बाद जो बॉक्स आ रहा है उसको आप छोड़ दो, उसके अगला वाला बॉक्स उस नंबर का अपोजिट होगा, यानी 4 का अपोजिट क्या आ जाएगा बेटा 6। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरे अपोजिट की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे किसका निकालना है 2 का अपोजिट निकालना है। अब 2 के अपोजिट के लिए कौन सा आएगा बॉक्स, तो 2 के बाद वाला बॉक्स छोड़ दीजिए, उसके बाद वाला बॉक्स यहाँ पर आपका अपोजिट हो जाएगा। अब बच कौन सा रहा है नंबर, वो आप ले लीजिए सीधे से, तो जो बच रहा है वही आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो बच रहा है कौन सा 5 और 3, तो 5 और 3 एक दूसरे के क्या हो गए अपोजिट हो गए। चलिए अब हम इसको एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 4 का अपोजिट क्या था 6, 2 का अपोजिट क्या था बेटा 1 एंड 5 का अपोजिट यहाँ पे क्या था 3 था। आपसे पूछा किसका है 1 के अपोजिट कौन सा होगा तो 1 के अपोजिट कौन सा आ रहा है नंबर 2। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब सो फॉर्म्ड व्हिच लेटर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग एफ, यानी एफ के अपोजिट यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब आप यहाँ पे आपको सारे निकालने की जरूरत नहीं है कि आप सारे लेटर्स का अपोजिट निकाल रहे हो, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए बताया है कि निकाले कैसे जाते हैं। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पे आपको एफ का पूछा गया है, आप सीधे यहाँ पे एफ का बता सकते हो कि ये वाला बॉक्स छोड़ देते हैं, अगर हम बी वाले को छोड़ दें उसके आगे बढ़े तो एफ का अपोजिट यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा डी आ जाएगा। एफ का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एफ का अपोजिट डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 6 कैरेक्टर्स ABC 1, 2 and 3 are written on the different faces of a dice. 2 positions of this dice are shown in the figure. Find the characters on the face opposite to A. यानी A के अपोजिट यहाँ पर कौन सा लेटर या फिर नंबर आएगा आपको ये बताना है। वेरी सिंपल, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है या फिर कौन सा लेटर कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 तो दोनों में मिल रहा है, बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और कोई भी कॉमन नहीं है। तो क्या करना है जहाँ पे भी लेटर्स आपको या नंबर या कुछ भी सिंबल कॉमन मिल रहा है वहाँ से पकड़ के आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है। अब जब क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया तो हमें यहाँ पे क्या मिले, पहली डाइस से मिला 3 2 A एंड सेकेंड डाइस से मिला 3 C B। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ए के अपोजिट कौन सा होगा, तो बेटा ए के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब सो फॉर्म which pair of letters will be on the opposite faces। इसमें से आपको पर्टिकुलर नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है कि यहाँ पर कौन से जो लेटर्स होंगे वो आपस में अपोजिट होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा मैंने इसका बढ़ाया है, यहाँ पर आपको सारे अपोजिट्स निकालने पड़ेंगे। चलिए निकालते हैं। तो इसको करने का सबसे अच्छा मेथड आपको मैं बताऊं क्या होता है। देखिए आपको जिनका जिनका अपोजिट पता चलता जा रहा है उनका आप लिखते जाओ, जिनका नहीं पता चला है उनको छोड़ दो। जब वही दोनों बचेंगे तो वही आपस में एक दूसरे का अपोजिट होंगे। जैसे P का अपोजिट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक बॉक्स छोड़ दीजिए तो अगला क्या मिल रहा है Q, यानी P और Q आपस में अपोजिट होंगे। इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं U एंड R आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच कौन रहा है, जो बच रहा है वही आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। कौन बच रहा है, T बच रहा है और S बच रहा है, तो T और S आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। P और Q आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, U एंड R आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे एंड T एंड S आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा कि कौन सा इसमें पेयर ऐसा होगा जो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो देखते क्या यहाँ पे P एंड Q है क्या, नहीं। U एंड R है क्या, नहीं। T एंड S है क्या, हाँ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। If the given sheet is folded to form a cube, which of the following figure is possible। यानी अगर इस ओपन डाइस को अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं तो इनमें से कौन सा डाइस यहाँ पे फॉर्म होगा। जस्ट अभी हमने सेकंड या थर्ड नंबर का क्वेश्चन इसी पैटर्न पर किया हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं।
देखिए आपको जो दिक्कत आएगी वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी ओपन डाइस के अलग अलग फॉर्मेट को देखकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो जो बॉक्स समझ में आ रहे हैं आप उनका अपोजिट लिखते जाइए, जिनका नहीं समझ में आ रहा है उनको छोड़ दीजिए, वही जो जब लास्ट में वही बचेंगे बॉक्स तो वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए 7 और 9 एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं हमको, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं मुझे, 8 एंड y दिख रहा है। और कौन सा मुझे अपोजिट दिख रहा है, और मुझे अपोजिट कौन सा दिख रहा है बेटा, x और z दिख रहा है। चलिए इनको नोट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको नोट करेंगे तो ये देखिए 7 और 9 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। उसके बाद 8 एंड y एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एंड उसके बाद में x एंड z एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब चूंकि अपोजिट हो गए तो ये नेबर में तो आएंगे नहीं, तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऐसा यहाँ पर नंबर या लेटर्स है जो एक दूसरे के नेबर में नहीं आ रहा है। जो अपोजिट नंबर्स या लेटर्स हैं वो एक दूसरे के नेबर में नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 7 9 8 है, तो देखिए 7 है 9, 7 और 9 तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, 7 और 9 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये लोग नेबर में क्या कर रहे हैं भाई, पड़ोस में कैसे आ रहे हैं, आ ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर x y z, तो देखा हमने क्या x है z है, x और z देखिए एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, जबकि ये तो आ ही नहीं सकते, ये तो चूंकि नेबर में है, ये तो अपोजिट है, तो ये नेबर में कैसे आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, y7 9, y7 9। अब देखिए 7 और 9 भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे 7 और 9 कहाँ पे आ रहे हैं, पड़ोस में आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप चाहे चेक करिए चाहे ना करिए, आपका ऑप्शन नंबर डी अपने आप करेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी हम एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता देते हैं। 9ZY, 9ZY ये तीनों अलग अलग हैं, एक साथ तो आ नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज पॉसिबल। अगर इस ओपन डाइस को अगर हम क्लोज कर दें तो कौन सा यहाँ पे फिगर बनेगा, पॉसिबल कौन सा फिगर होगा। जस्ट लास्ट जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया है वैसे ही आपको करना है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं हम क्या, अपोजिट फेसेस को। तो 15 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 19, ठीक है। 15 का अपोजिट क्या हो गया, 19 हो गया। अगले फिगर की बात करें तो 16 का अपोजिट क्या हो गया, 17, 16 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 17। अभी एक और बच रहा है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, 20 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 18, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको हम एक बार लिख लेते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 15 का अपोजिट यहाँ पे क्या था, 19 था, ठीक है। उसके बाद में 16 का अपोजिट यहाँ पे क्या था, 17 था, एंड 20 का अपोजिट यहाँ पे क्या था, 18 था, ठीक है। ये तीनों आपस में अपोजिट हो गए। अब अपोजिट हो गए तो ये नेबर में तो आएंगे नहीं, तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा नंबर नेबर में आ रहा है। अगर नेबर में जो नंबर हमें अपोजिट्स मिल रहे होंगे वही हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 15 16 17, 15 16 17, 16 और 17 अपोजिट्स हैं, लेकिन ये आ कहाँ रहे हैं, पड़ोस में आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। 16 15 20, 16 15 20 ये तीनों आपस में अलग अलग है, हमारा बी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। बट चूंकि हम आपको थोड़ा सा क्लियरिटी देने के लिए हम आपको अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी 15 18 19, देखिए 15 18 19, 15 और 19 देखिए एक साथ आ रहे हैं, जबकि है ये क्या, अपोजिट्स हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं तो 16 18 20, 16 18 20। अब 20 और 18 देखिए एक साथ आ रहे हैं, जबकि है ये क्या, अपोजिट्स है, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। हमने आपको बच्चों ऑप्शन चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए ताकि आपको समझ में आ सके कि हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट किस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द 6 फेसेस ऑफ व्हिच आर नंबर फ्रॉम 1 to 6, सिलेक्ट द नंबर डेट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 4। यानी यहाँ पर आपको क्या बताना है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या हमारा कोई ऐसा नंबर है क्या जो कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि 2 कॉमन आ रहा है भाई, ठीक है। क्या कोई और नंबर है जो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। हमने यहाँ पे क्या देखा, 6 भी कॉमन आ रहा है। अब बचा कौन सा नंबर, जो बच रहा है वही आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 4, आपसे किसका पूछा गया? 4 का, तो 4 का अपोजिट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे। 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन विच द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 6। इस क्वेश्चन में आपको बताना है 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगर आपको यहाँ पे 6 के अपोजिट निकालना है, अगर आप पहली और दूसरी डाइस को लेते हैं, यहाँ पे वही डाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डाइस आपकी एक ही है, उसकी अलग अलग सिचुएशंस आपको यहाँ पे बना के दिखाई गई हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड डाइस को लेते हैं। ठीक है, अब अगर फर्स्ट एंड सेकंड डाइस को लेते हैं तो क्या कोई नंबर कॉमन मिल रहा है क्या? आपको सबसे पहले क्या देखना, क्या कोई नंबर कॉमन मिल रहा है क्या? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 4 हमें यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। क्या कोई और नंबर कॉमन है? नहीं। तो आप क्या करें, जहाँ से नंबर कॉमन मिल रहा है उसको लेके क्लॉकवाइज घूम जाएं। यहाँ पे भी नंबर कॉमन मिल रहा है, यहाँ से भी लेके क्लॉकवाइज घूम जाएं। जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे हमको पहली डाइस से क्या मिलेगा? 4 1 2। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ही होता है कि जिस ऑर्डर में हम घूम रहे हैं उसी ऑर्डर में हमको नंबर्स लिखने हैं। सेकेंड सिचुएशन में 4 3 5। ठीक है, 2 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट, 1 एंड 3 एक दूसरे के अपोजिट। अब 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा बेटा, जो इस सीरीज में आपको दिख नहीं रहा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सा नंबर बेटा मिसिंग है? 6। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 6 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड को भी ले सकते हैं, थर्ड एंड फर्स्ट को भी ले सकते हैं। या तो इनसे आंसर आएगा या तो नहीं आएगा। अगर आंसर आएगा तो सेम आएगा, अगर नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज और आर पॉसिबल, द नंबर आर शोन टू इंडिकेट द साइड्स ओनली। ओके, तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है एक ओपन डाइस दिया हुआ है और इस ओपन डाइस को क्लोज करने पर इनमें से कौन सा डाइस फॉर्म होगा, आपको वही उसी का आंसर करना है। चलिए अब तक तो आप यहाँ पे अपोजिट निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 1। उसके बाद में 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब और एक मैं अपोजिट यहाँ पे निकाल देती हूँ। 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपोजिट्स निकालने हैं। तो 2 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। अब ये चूंकि अपोजिट्स हैं तो नेबर में तो आएंगे नहीं, पड़ोस में आएंगे नहीं। ठीक है, तो पहले वाले फिगर में देखते हैं 1 2 6, 1 एंड 2 साथ में आ रहे हैं, जबकि 1 एंड 2 हैं क्या? अपोजिट्स हैं। तो क्या पहली वाली डाइस बनेगी? क्या नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि 1 और 2 पड़ोस में आ रहे हैं, तो पहला वाला डाइस तो कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड वाले में देखते हैं तो 1 6 5, 1 6 5, 6 और 5 एक साथ आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या है? 6 और 5 अपोजिट्स हैं, तो 6 और 5 एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सॉरी, यानी जो डाइस की जो सेकेंड वाली सिचुएशन है ये भी कैंसिल हो जाएगी। थर्ड सिचुएशन में देखें तो 3 4 5, 3 4 5, 3 और 4 एक साथ आ रहे हैं, जबकि 3 और 4 क्या है? अपोजिट्स है, तो ये थर्ड सिचुएशन भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। फोर्थ देखते हैं, वैसे फोर्थ बचा है तो फोर्थ ही आंसर होगा आपका, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 1 3 6, 1 3 6, तीनों अलग अलग हैं। हमारा कौन सा फिगर फॉर्म होगा? 4 हमारा करेक्ट डाइस बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की सीरीज में हम लेके आए थे आपके सामने डाइस के कुछ क्वेश्चंस। इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहिएगा। और इसी आज आपका होमवर्क ये रहने वाला है कि डाइस का जो आज हमने आपको चैप्टर कंप्लीट करवाया है, आपके पास में जो भी बुक हो, जो भी प्रैक्टिस सेट हो, वहाँ से आप डाइस के क्वेश्चंस को निकाल के खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ताकि इससे जो भी 2 या 3 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से परफेक्ट हो पाए, पूरी तरीके से आप इसको कर पाए एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ में अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।